हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए गए हैं यहाँ पर। चूँकि सेमेस्टर एग्ज़ाम चल रहे हैं तो इस समय अप्लाइड मैथमेटिक्स का एज ए मॉडल पेपर हम लोगों ने तैयार किया है। और ये वो क्वेश्चन है जो जिस पैटर्न पे या सेम टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होने के चांस होते हैं। तो यहाँ मैंने डिस्कस किए हैं अप्रॉक्स 15 क्वेश्चन, लेकिन चूंकि बोर्ड छोटा है इसलिए इस पर केवल 13 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चूंकि इन क्वेश्चनों का क्या है सॉल्यूशन नहीं दे पाए, क्योंकि अगर सॉल्यूशन देते तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता और सॉल्यूशन देना भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जनरली वो क्वेश्चन है जो हर एक बच्चा बहुत अच्छी तरीके से कर लेता है, क्योंकि ये वो उन चैप्टरों को लिए गए हैं जिन चैप्टरों में बच्चे लगभग ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग होते हैं। और ये जो मॉडल पेपर बनाया है ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है कि जिन बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से अपने चैप्टर तैयार किए हुए हैं या जिन बच्चों ने चैप्टरों में थोड़ा मेहनत की हुई है, वो बच्चे इन क्वेश्चनों से एक अप्रोक्स आइडिया ले सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन संभवतः एग्जाम में आए, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जिनके रिपीट होने के या जिनके आने के या इस टाइप के पैटर्न पे आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो बेटा मैं 1 बाय 1 करके यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश करूँगा या 1 बाय 1 डिक्टेट करने की कोशिश करूँगा। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित श्रेणी का 15वां पद लिखिए। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रेणी का 15वां पद लिखिए। श्रेणी दी हुई है 1, 1/2, 0, -1/2। एक्चुअली ये क्वेश्चन दिया गया है आपका AP से, समांतर श्रेणी इसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे। ये क्वेश्चन पहला लिया गया समांतर श्रेणी से। दूसरा क्वेश्चन भी आपका सेम समांतर श्रेणी से है कि श्रेणी 15, 11, 7 में कितने पद लें कि योगफल 35 हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका समांतर श्रेणी से है। अच्छा, ये दो क्वेश्चन जो है 3 क्वेश्चन जो है वो मैंने लिए हुए हैं डिटर्मिनेंट से, जिसको हम लोग सार्डिक बोलते हैं। और ये इसके भी आने के प्रबल चांसेस रहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर में पूछा जा सकता है। हो सकता है मे बी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मिल जाए, हो सकता है मे बी 2 नंबर का मिल जाए, हो सकता है कि मे बी 5 नंबर में आपको प्रूविंग मिल जाए। तो ये क्वेश्चन है। इसके बाद जो वेक्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वेक्टर के क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं कि यदि सदिश 2i + mj + 3k और 4i - 2j - 2k परस्पर लंब है तो m का मान बताओ। यदि ये परस्पर लंब वाला क्वेश्चन आता है या लंबवत है क्वेश्चन आता है और इसमें आपको एक अननोन वेक्टर दिया हुआ है जिसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि सदिश a = 2i - j + k और b = 2i + 2j - k, तो a × b का मान ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है, इसकी भी अच्छी प्रोबेबिलिटी बनती है, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 को आप इम्पोर्टेंट टिक करिएगा, क्योंकि ये उस टाइप के क्वेश्चन है कि जब पेपर थोड़ा सा स्टैंडर्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बनता है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली आते हैं और बच्चे इनको छोड़ते हैं। जबकि इन क्वेश्चनों में इतना टिपिकल या इतना भयंकर वाला कुछ नहीं है, बस आपको एक बार इस टाइप के क्वेश्चन लगाए हुए हों तो आपसे ये क्वेश्चन ईजी वे में और बहुत ही लिमिटेड टाइम में बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण के सदिश 3i + j - 2k तथा i - 3j - 4k है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन बनता है ये कि यदि fx = x² / x² - 1 है तो f फंक्शन sec x का मान बताओ। f sec x का मान बताओ। ये क्वेश्चन 9वां है। इसके बाद यहीं पर एक क्वेश्चन 10वां है, यदि fx = 1 - x / 1 + x, तो 1 + x का मान ज्ञात करना है। तो सिद्ध करना है कि f cos θ = tan−1 tan² θ/2। यदि fx बराबर दिया है 1 - x / 1 + x, तो सिद्ध कीजिए f cos θ = tan² θ/2। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 इस तरीके से है कि यदि ये लिमिट के क्वेश्चन है, चूंकि लिमिट के क्वेश्चन भी काफ़ी देखे जाते हैं और इसमें
अभी डिफरेंशिएशन के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको नहीं लिया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि जगह कम है इस वजह से नहीं ले पाए। लिमिट x टेंस टू 3 और x की पावर 4 माइनस 81 अपन x माइनस 27, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, लिमिट के फंक्शन पर बेस्ड है, इसको भी आपको करके जाना है, इस क्वेश्चन को भी आपको करके जाना है, और इस क्वेश्चन को इसको ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस पर आप इंपॉर्टेंट निशान लगाइएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है जो जनरली बच्चों से बनते नहीं हैं यदि वो इसकी पहले प्रैक्टिस करके नहीं गए हैं। तो इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इन क्वेश्चनों को कर पाएंगे। तो ये थे अप्रॉक्स 15 थे, लेकिन यहाँ 13 ही हो पाए हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो मैं चाहूँगा कि हर एक बच्चा एग्जाम हॉल में जाने से पहले एक बार इस टाइप के क्वेश्चनों को ज़रूर देख के जाए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और हो सकता है मे बी इस पैटर्न पे आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिल जाए।